यहाँ फाइंड द डीसी ऑफ अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये रूट के अंदर ही है, विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक साथ है, तो इसको आप यू मानिए, इसको भी मानिए, और डी वाई डी भी निकालिए पीछे की तरफ। सॉल्यूशन, लेट यू बराबर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको आप डी सी कीजिए, तो डी सी डब्ल्यू R2x, तो डी यू बाई डी एक्स बराबर डी सी ऑफ अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपको पता है ना डी सी ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो देखिए ये समझिए पूरा एक्स है तो उसी का फंक्शन होगा, तो बटा में आपको उसी के फंक्शन से लिखना है। तो डी सी ऑफ हो जाएगी साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और विथ रिस्पेक्ट टू साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इससे आपने भाग दिया तो उसी से क्या करना होगा, गुना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये एंगल के रूप में है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर हो जाएगा होल स्क्वायर और विथ रिस्पेक्ट टू इतना होगा जिस पर स्क्वायर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू जिससे आपने डिवाइड किया उसको क्या करेंगे, गुना, अब तब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। अब ये ध्यान देने वाली बात है, समझना है, रूट एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, यही समझ लेना है, ये एक्स हो गया। तो आपको जब यह एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसके जैसा, अब ये तो इसमें था नहीं उससे भाग दिए, तो साइन एक्स, जैसे आपको पता है कि डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स। तो आपको देखिए एंगल एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एंगल तो इतना बड़ा है तो उसी के रिस्पेक्ट में अब जिससे डिवाइड दिए वही लिखाएगा। आपको ये भी पता है कि डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका हो जाता है एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1। तो निश्चित रूप से जिस पर पावर है, तो जिस पर पावर है इतने पर पावर है ना, एक्स पर पावर एन है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो पावर इतने पर है तो उससे डिवाइड, अब जिससे डिवाइड उसी से मल्टीपुल। अब रूट के लिए हो जाएगा 1/2 अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन एक्स का हो गया कॉस और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पावर गुना में आ गया और 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। अब यहाँ u प्लस भी तो 1 का 0 और ये हो गया आपको 2x, ये 2 से तो कट जाता है, तो बाकी बात को आप लिख दीजिए, ये आपको आगे आके लिखिए, तो 2x फिर इसको लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और बटा में आपको हो गया साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दूसरा जो पद है उसको अगेन लिखिए, अगेन क्या लिखिएगा, v बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसी को डी सी कीजिए, तो डी सी डब्ल्यू R2x, तो डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x और डी सी ऑफ क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब u प्लस भी तो डी सी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, डी सी ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट का डी सी क्या होता है 0 होता है, ये हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, ये हो जाएगी आपको 2x। नाउ डी यू बाई डी एक्स डी वी जिसके रिस्पेक्ट में है तो आपको डी यू बाई डी एक्स, डी एक्स से ऊपर नीचे क्या करिएगा, भाग दीजिएगा। अब आपको ये वैल्यू है यहाँ पर ऊपर में है, ये वैल्यू है तो उसको लिखिए
2x वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे अंडर रूट साइन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी वी बाई डी एक्स का मान यहाँ हो गया आपको 2x। तो ये आपको बटा में एक जाएगा तो ये 2x कट जाने वाला, चूँकि इसके बटा में तो कुछ नहीं एक है तो इसको आप काट सकते हैं और काटने के बाद लिखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और अंडर रूट में हो गया आपको साइन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया आपको उत्तर। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ u बराबर लिख सकते हैं कि साइन डी सी ऑफ साइन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और विथ रिस्पेक्ट टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये हो गया आंसर। तो इस हिसाब से यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को यदि सब्सक्राइब कर लें तो लिए तो धन्यवाद, और नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। अगर आप फाइंड द डीसी ऑफ tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बड़ा आसान सवाल है। सॉल्यूशन लेट u बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसका इतना बड़ा देखिए सूत्र होता है, क्या होता है, तो 2 tan इनवर्स x होता है। अब इतना याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फॉर्मूला है ना, ये याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूले 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाती है आपको। और इतना ही बराबर हो जाता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों इतना बराबर भी और इतना बराबर भी। तो आपको DC कीजिए, तो DC W R2x, तो डी बाई डी एक्स बराबर DC ऑफ 2 tan इनवर्स x। अब दो क्या है बाहर चला जाएगा, तो DC ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब tan इनवर्स का DC तो याद रखना है, DC ऑफ tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो हो गया आपको 2 गुना 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगेन v बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इतना बराबर भी उतनी होता है 2 tan इनवर्स x, है ना। यहाँ दोनों सूत्र लिखा हुआ है। अब अभी इसको भी DC कीजिए, तो DC W R2x, तो DC ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू x, दो बाहर चला जाएगा तो कांस्टेंट के चलते विथ रिस्पेक्ट टू हो गया x, तो 2 गुना 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नाउ du बाई dv, तो हो गया dx से भाग दीजिए। अब दोनों का मान लिख दीजिए, तो कट के 1 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया 1। अब यदि मान लो उठाते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो यही हो गया डी बाई डी वी बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द DC ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो इसको पूर्वक पहले जैसे बना चुके हैं, उसकी सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लिखिएगा कि लेट u बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसमें आप पुट कीजिए एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा। तो u बराबर हो जाएगा आपको tan इनवर्स
अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तब आपको हो गया tan इनवर्स अंडर रूट, इसका सूत्र होता है ना। आप यदि इसको याद कीजिए तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा है ना, बराबर tan थीटा होता है। यदि डायरेक्ट लिखेंगे तो tan, और नहीं तो देखिए इतने का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप जब मान रखेंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 से 2 कट गया। तो tan इनवर्स साइन बटे कॉस क्या होता है tan, तो tan स्क्वायर थीटा। अब रूट से बाहर जब हुआ तो tan इनवर्स tan थीटा। देखिए आप यदि ये सूत्र इतना जानते हैं तो आप सीधे लिख सकते हैं, त्रिकोणमिति 11 में सब प्रयोग हो चुका है। और फिर tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x, तो इसके जगह पर आप थीटा लिखें। अब यहाँ से आपको मान लौटाना पड़ेगा, यानी 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब थीटा का मान लौटा दीजिए, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसको आप डीसी कीजिए, तो DCWR2 थीटा, तो नहीं एक्स है ना, थीटा का तो मान लौटा दिया गया, एक्स लिखेंगे विगेट। तो आपको du/dx बराबर 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो DC ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए कोण में यहाँ एक्स स्क्वायर है तो लिखना पड़ेगा DC ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, DC ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब 1/2 कॉस इनवर्स का सूत्र हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, ये देखिए कट गया। अब x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स पर पावर 4 हो गया। अब अगेन दूसरा जो पद है इसका उसको लिखेंगे v बराबर कॉस इनवर्स है एक्स स्क्वायर, तो इसको भी DC कीजिए, तो DCWR2x, तो dv/dx बराबर DC ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, तो DC ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और सूत्र आपको पता है कि कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस यहाँ होता है, यहाँ आपको माइनस छूट रहा है, ये माइनस हो जाएगा, और ये हो गया आपको -√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अर्थात हो जाएगा x पर पावर 4, ये हो गया आपको 2x। यानी लिख सकते हैं -2x बटे √1 माइनस एक्स पर पावर 4। अब अगेन या नाउ आप लिखिएगा du/dv है ना, जो ये विथ रिस्पेक्ट टू जो बाद में पद माने हैं इसको तो विथ रिस्पेक्ट टू उसी का है। अब आपको ये dy/dx से क्या करेंगे भाग देंगे, तो dy/dx का मान हो जाती है -x बटा में √1 माइनस एक्स पर पावर 4 और -2x बटे √1 माइनस एक्स पर पावर 4। एक से x कट गया, माइनस माइनस कट जाएगा, ये से ये कट गया, यानी हो गया 1/2। अब एक लाइन और लिख सकते हैं या छोड़ दे सकते हैं। अब u का मान जो है आपको दे सकते हैं लिख के tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है ना, विथ रिस्पेक्ट टू यही है तो बटा में लिखना पड़ेगा, और ये हो गया आपको
1/2 इसका आंसर। तो स्वयं इसको क्या करना है, दोहरा लेना है। और आपको वीडियो का मतलब हिसाब से समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने किए हैं तो कर लेंगे, और कर लिए हैं तो धन्यवाद। बेल आइकन को दबा लेंगे। अब आपको यहाँ पर है फाइंड द DC ऑफ tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी भी सॉल्यूशन के लिए वही करना है जो पीछे अब तक किया। लेट u मान लेंगे tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x के जगह देखिए आप पुट कर दीजिए, पुट x बराबर क्या करिएगा, tan थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो u बराबर हो गया आपको tan इनवर्स 2 tan थीटा और बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए इतना का सूत्र होता है, आपको याद रखना चाहिए। 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है tan 2 थीटा। तो tan इनवर्स tan 2 थीटा लिखिएगा। अब u बराबर हो जाएगा 2 थीटा। अब आपको थीटा का मान लौटा दीजिए, तो हो गया tan इनवर्स x। अब इसको आप क्या करेंगे, DC, तो DC WR2x। तो du बाई dx बराबर DC ऑफ 2 tan इनवर्स x। तो 2 क्या हो जाएगी, बाहर c है, तो DC ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि आपको सूत्र पता है DC ऑफ cu विथ रिस्पेक्ट टू x, तो c du बाई dx। अब tan इनवर्स का आपको हो जाएगा 2 1 बटा tan इनवर्स का DC 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी DC ऑफ tan इनवर्स x का क्या सूत्र हो जाता है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब अगेन भी बराबर आपको लिखना है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पुट करना है इसमें भी वही x बराबर tan थीटा ही, तो हो जाएगी साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये पुट किया गया x के स्थान पर, है ना, तो ये स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा। इतना का भी फार्मूला होता है, आपको याद रखना चाहिए। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया। अब हो गया आपको यहाँ से 2 थीटा। अब थीटा का मान लौटा दीजिए उसी तरह से, तो tan इनवर्स x। अब इसका DC कीजिए तो DC WR2x। तो dV बाई dx बराबर 2 इंटू DC ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर इसका tan इनवर्स का DC 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ du बाई dV यानी DC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, तो आपको भाग दीजिएगा dx से, भाग दिए 2 ऊपर और नीचे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो डी वाई डी एक्स का मान लिख देंगे। तो 2 बटा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई डी एक्स का मान उतना ही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये कट गया, क्या हो गया 1। यानी u का यदि मान लौटाना चाहते हैं तो लौटा सकते हैं कि tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x बटे 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। ये इसका आंसर हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके भी रिस्पेक्ट में कह रहा है तो उसको भी मान लेते हैं पहले वाले क्यू, इसको बाई भी मान सकते हैं, तो ये ऊपर रहेगा। विथ रिस्पेक्ट टू जो कह रहा है बटा में जाएगा। हमने इसको माना x के जगह tan थीटा पुट कर दिया, डायरेक्ट आप DC कर सकते हैं, ऐसे सूत्र में बदलने पर आसानी हो जाती है।
चूँकि ये देखिए 2 थीटा में बदल गया, थीटा का मान लौटा दिए तो 2 कांस्टेंट हो गया, तो tan इनवर्स की DC आसानी से हो गया। अब ऐसे tan इनवर्स का लिखिए फिर u बटा v लिखिए, तो अच्छा है कि आप इस तरह से सॉल्व बनाइए। धन्यवाद। यहाँ दिया हुआ है कि x बराबर साइन क्यू टी बटे अंडर रूट कॉस 2t, y बराबर कॉस क्यू टी अंडर रूट कॉस 2t, शो दैट डी बाई डी एक्स बराबर 0 एट टी बराबर π/6। ये NCERT का भी है, एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आपको हल करना है, सिद्ध करना है, या प्रूफ भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब सो दैट है तो सॉल्यूशन के बाद प्रूफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चूँकि x बराबर दिया हुआ है साइन क्यू टी और बटा अंडर रूट कॉस 2t। देखिए यहाँ DC ऑफ u बाई v लग रहा है ना, DC ऑफ u बाई v, तो सूत्र हो जाता है ना v का स्क्वायर और v इंटू DC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू DC ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। DC करेंगे तो DC w r2 t करेंगे, है ना, जो थर्ड वेरिएबल t है, तो dx बाई dt और DC ऑफ हो गया साइन क्यू टी बटे अंडर रूट कॉस 2t, ये हो गया u और ये हो गया v, अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर और अंडर रूट कॉस 2t और DC ऑफ हो जाएगी साइन क्यू टी माइनस साइन क्यू टी और DC ऑफ हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t। अब देखिए यदि आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन याद है तो आप एक आध लाइन कम लिख सकते हैं, नहीं तो आप पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। अब अंडर रूट हो गया आपको कॉस 2t और किस पर पावर है, यदि हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे तो पावर 3 गुना में ले आएंगे, साइन टी का कॉस टी लिख देंगे, और नहीं तो फिर एक लाइन बढ़ा देंगे। पावर किस पर है, साइन पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू आप साइन टी लिखिएगा और जिससे भाग दिए उससे क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, और ये आपको हो गया ज्यों का त्यों, और फिर इसका अंडर रूट में लिखिएगा। अंडर रूट का क्या हो जाएगा कॉस 2t और विथ रिस्पेक्ट टू कॉस 2t, और जिससे डिवाइड किया उससे क्या करेंगे गुना विथ रिस्पेक्ट टू t, और बटा में आपको रूट और वर्ग है ना, वर्गमूल भी है और वर्ग भी है, तो समाप्त हो गया, तो सिर्फ हो जाएगा कॉस 2t। तो अंडर रूट आपको कॉस 2t पावर का DC गुना में आ गया 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, और फिर हो गया आपको साइन क्यू टी, साइन क्यू टी, साइन क्यू टी, और रूट का हो जाएगा, आपको पता है कि DC ऑफ रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो 1 हो जाएगी आपको 2 रूट x, यानी 1 हो गया 2 रूट x यानी कॉस 2t, है ना, और कॉस 2t का हो जाएगा -2 साइन 2t, और ये बटा में आपको जो का त्यों लिखिएगा कॉस 2t। अब चाहें तो इसको सरल कर सकते हैं, है ना, इसको आप एलसीएम लीजिए तो ये पतून बटा में आ जाएगा, वैसे 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 कॉस 2t और अंडर रूट क्या हो जाएगा कॉस 2t, और ये इसके साथ गुना भी होगा क्योंकि ये भी रूट में कॉस 2t ये भी, तो होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं कॉस 2t का होल स्क्वायर, और 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और माइनस माइनस इस बार प्लस कर सकते हैं साइन क्यू टी
साइन 2t का फिर सूत्र लिख सकते हैं 2 sin t इंटू कॉस टी। अब आपको यहाँ देखिए कॉमन हो जाता है साइन स्क्वायर टी है ना और कॉस टी, तो साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी आप कॉमन लीजिए तो बच जाएगा यहाँ से आपको 3 ये वर्गमूल और वर्ग समाप्त हो गया cos 2t प्लस एक तो आपका बाहर के तो एक बचा हुआ है और 2 भी बचा हुआ है है ना। और देखिए साइन क्यू और साइन टी मिलकर तो साइन पर पावर 4 हो जाएगा, तो एक स्क्वायर बाहर ले आए तो आपको साइन स्क्वायर टी रहेगा और फिर cos टी तो बाहर आपको कॉमन ही हो चुका है तो यही रह गया। अब बटा में आपको ये ज्यों का त्यों लिख सकते हैं cos 2t अंडर रूट cos 2t, ये हो गया एक पद। और अगेन आप फिर चलेंगे पूरा ये y बराबर दिया हुआ है cos qt एंड अंडर रूट cos 2t, इसको भी आप डी सी कीजिए dCWR2t, तो dy dt बराबर dc ऑफ हो गया cos qt और अंडर रूट cos 2t, यहाँ uy भी लगेगा तो अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर और अंडर रूट हो गया आपको cos 2t और dc ऑफ cos qt विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस cos qt इंटू डी सी ऑफ हो जाएगा अंडर रूट cos 2t। जरा एक लाइन हम लोग कम लिखेंगे अंडर रूट cos 2t और ये पावर का पहले हो जाएगा 3 जैसे होती है ना dx पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x तो पावर गुना में आ जाता है तो ये पहले पावर गुना में आ जाएगा cos स्क्वायर टी, अब पुनः cos का हो जाएगा माइनस साइन टी, फिर हो जाएगी cos क्यू टी और 1/2 अंडर रूट cos 2t और cos का हो जाएगा फिर -2 साइन 2t और ये बटा में हो गया आपको वर्ग है और वर्गमूल है ना, ये आपको स्क्वायर है स्क्वायर रूट है तो समाप्त हो जाएगा cos 2t, ये 2 से 2 कट जाएगी, ये अंडर रूट एलसीएम लेंगे ये होल स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम लोग बटा में लिखेंगे तो ये आपको हो जाएगा cos 2t अंडर रूट cos 2t, तो ये वर्ग दोनों जो वर्गमूल है ना अंडर रूट cos 2t अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर, तो सिर्फ हो जाएगा cos 2t, इस 3 को आगे लिखते हैं माइनस को भी आगे लिख दिया और इंटू cos स्क्वायर टी साइन टी और ये माइनस माइनस प्लस cos qt और साइन 2t का सूत्र लिख देते हैं 2 साइन टी इंटू cos t। अब इसमें क्या है कॉमन cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन, बच गया -3 cos 2t प्लस cos q और एक cos पर पावर 4 तो स्क्वायर बाहर होके cos स्क्वायर t रह जाएगा और sin t कॉमन हो गया है तो आपको 2 cos स्क्वायर t रह जाएगा और ये बटम हो गया आपको cos 2t अंडर रूट cos 2t। अब आपको अगेन नाउ लिखिएगा जिसका मान निकालना है dy dx, इसको dt से ऊपर नीचे भाग दे दीजिए, बात बराबर होगी है ना, अंश में भी हर में भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी, तो dy dt का मान हो गया cos स्क्वायर t साइन t और -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t और बटा में आ गया cos 2t और अंडर रूट cos 2t और फिर ये आपको dxy dt का मान आएगा, dxy dt का मान हो जाता है
dx/dt का मान हो जाता है आपको साइन स्क्वायर टी कॉस टी, जो पहले निकाला गया था कॉस टी, और बटा में हो जाएगा आपको 3 इंटू कॉस 2t और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब इसको हल करेंगे और इसके बटा में भी वही रहेगा, कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t थे तो कट जाएगी। अब यहाँ पर भी आपको एक पद इससे कट जाता है, इससे ही कट जाता है, तो कॉस टी और कॉस 2t को आप सूत्र में तोड़ेंगे कॉस के रूप में, तो हो जाती है 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी। ये हो गया, बटा में साइन टी बचा, तो इस कॉस 2t को आप तोड़िए। देखिए सूत्र होता है ना, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग कॉस इसलिए लगा रहे हैं कि कॉस का पद है, यहाँ देखिए साइन, इसलिए साइन का पद वाला लगाएंगे। ये पद लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब इसको गुणा करके आप लिखिए, कॉस टी और ये हो गया 3 दूनी 6 कॉस स्क्वायर टी और प्लस 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, और बटाम हो गया आपको साइन टी, और फिर इसको भी गुणा करके लिखेंगे 3 माइनस 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब आपको हो गया कॉस टी, ये देखिए 3 को पहले इसी को लिखिए, 6 में से आपको 2 गया तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3, और बटा में हो गया आपको साइन टी 3 और माइनस 6 और प्लस 2 यानी माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। इसको गुना कर दीजिए ऊपर और नीचे, तो ये जाएगा माइनस 4 कॉस क्यू टी प्लस 3 कॉस टी, और बटाम हो गया आपको 3 साइन टी गुना हो गया माइनस 4 साइन क्यू टी। ऊपर में आप माइनस कॉमन लीजिए, तो 4 कॉस क्यू टी माइनस 3 कॉस टी, और बटा में आप हो जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी। अब ये आपको हो गया माइनस कॉस 3t बटे साइन 3t, यही हो गया आपको कॉट 3t। ये आपको एनसीईआरटी में यही आंसर है, एनसीईआरटी के अनुसार, लेकिन यहाँ पर आपको पुट कर लीजिए एट x बराबर π/6, तो यहाँ पर आपको लिखेंगे dy dx बराबर माइनस कॉट 3 π/6, तो कट गया तो हो गया कॉट π/2, तो कॉट π/2 का मान क्या हो जाएगा 0, माइनस तो रहेगा तो उससे कोई अंतर नहीं, यही आपको सिद्ध करना था। तो आपको केसी सिन्हा के अनुसार ऐसा है, और एनसीईआरटी में यही उत्तर हो जाता है। इसको स्वयं दोहरा लेंगे। धन्यवाद।